नमस्कार दोस्तों, आपको ऑपरेशन सिंदूर तो याद ही होगा, जिसका श्रेय लेते हुए हमारे पीएम मोदी जी ने बड़े बड़े पोस्टर देश भर में लगवाए थे। लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर को देश के सामने रखने वाली देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बीजेपी के मन में कितना सम्मान है, वो भी देख लीजिए। सोचिए, इतने बड़े ऑपरेशन से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले नेता को सरकार संरक्षण दे रही है, वो भी तब जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि बस बहुत हुआ, अब कार्रवाई करो। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। दोस्तों, पूरा मामला समझाने के लिए हमें मई 2025 में जाना होगा। भारतीय सेना की जाबाज अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के सामने मीडिया ब्रीफिंग की थी, उनके खिलाफ मऊ के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने बेहद ही आपत्तिजनक, सांप्रदायिक और अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन तक कह दिया था। जब देश में इस पर बवाल मचा तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की दिखावे वाली माफी को सीधे सीधे खारिज कर दिया और मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित कर दी। इसी साल मई 2026 में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा था कि विजय शाह ने जो कहा उसमें कोई पछतावा नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की और ये पाया कि विजय शाह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का केस बनता है। इसके बाद एसआईटी ने सरकार से मंत्री जी के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी मांगी, यानी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार को अल्टीमेटम दिया कि इस पर तुरंत फैसला लिया जाए। अब असली खबर यह है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर रही है। इस पर विपक्ष आग बबूला हो गया है। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि एक तरफ बीजेपी नारी शक्ति का ढोंग करती है, सेना के सम्मान का दिखावा करती है, वहीं दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने वाले अपने मंत्री को बचाने के लिए ये सरकार एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश देने के बावजूद, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार अभियोजन की मंजूरी तक नहीं दे रही है। ये सीधे तौर पर जुडिशरी का अपमान है और सीधे सीधे वर्दी की भी डिसरिस्पेक्ट है। बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा यही है। हम सभी को याद है कर्नल सोफिया कुरैशी, वो जाबाज ऑफिसर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की ब्रीफिंग करती थी। और आपको याद होगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने उनको आतंकियों की बहन कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी कि इतनी गलीच गंदी बात कहने के लिए विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर केस चलाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कैबिनेट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विजय शाह की इतनी गंदी गलीच बात कहने के बावजूद उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो सीधे देश की राष्ट्रपति को ही लेटर लिख दिया है। उन्होंने इसे देश की सेना का घोर अपमान बताते हुए मांग की है कि ऐसी सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए जो अपराधियों और वर्दी का अपमान करने वालों की ढाल बनी हुई है। सोचिए, देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में दलील दे रहे थे कि मंत्री जी शायद कर्नल की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन जुबान फिसल गई। हालांकि कोर्ट ने इस पर क्रॉस क्वेश्चन उठाया और कहा था कि जुबान फिसलने पर फौरन माफी मांगी जाती है, कोर्ट के डर से नहीं। चलिए एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर जिस पर मोदी जी अपना 56 इंच का सीना ठोक रहे थे। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। देश गुस्से में था और हर तरफ इंसाफ की मांग उठ रही थी। इस हमले का करारा जवाब देने के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 रात के 1 बजे जब भारत और पाकिस्तान में लोग गहरी नींद सो चुके थे, भारतीय सेना ने
उस ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। इतिहास की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। ऑपरेशन महज 25 मिनट चला था। रात के 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविर तबाह कर दिए थे। ये मिशन उन महिलाओं को समर्पित था जिन्होंने पहलगाम हमले में अपना सिंदूर यानी कि अपने पति को खो दिया था। इस मिशन के बाद एक चेहरा, एक आवाज जो अचानक से चर्चा में आ गई, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया था। गुजरात के वडोदरा में जन्मी सोफिया कुरैशी एक फौजी परिवार से आती हैं। उनके दादा सेना में थे, पिता बीएसएफ में और उनके पति कर्नल ताजुद्दीन भी भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दुनिया को जानकारी देने के लिए कर्नल सोफिया को आगे लाया गया था। उन्होंने ही बताया था कि कैसे महज 25 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया था। उनकी मजबूत आवाज ने न सिर्फ देश का सीना गर्व से चौड़ा किया बल्कि दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दिया था। कर्नल सोफिया की सर्विसेज को देखते हुए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। सोचिए, देश की ऐसी जाबाज बेटी का अपमान सत्ता में बैठी बीजेपी को कैसे पच जा रहा है। वो बीजेपी जो खुद को सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी बताती है। क्या वोट बैंक की राजनीति और अपने नेताओं को बचाने की जिद में बीजेपी देश की न्यायपालिका और हमारी सेना के सम्मान से भी समझौता कर रही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।